सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। आगे रूप रस स्पर्शवत्याः आपो द्रवाः स्निग्धाः। अब जल का लक्षण बता रहे हैं। पृथ्वी के अंदर कितने गुण बताया? कौन कौन सा? रूप रस गंध स्पर्श। अब जल के अंदर 3 बता रहे हैं, रूप रस स्पर्श। रूप रस स्पर्शवत्याः आपः, साथ में 2 और बता दिया। पहले बताए चारों में से 3 बता दिया। द्रवाः स्निग्धाः, द्रवत्व भी अतिरिक्त आ जाता है इसके अंदर जल में, स्निग्धत्व भी इसके अंदर अतिरिक्त आ जाता। तो 5 धर्म इसके बता दिए जल के, आपके। तो ये 5 जिसके अंदर हों उसको जल कहते हैं। अब उपस्कारकार कहते हैं कि पृथिव्यनंतरम, पृथ्वी के बाद उद्दिष्टानाम अपाम लक्षणम। अब वो उद्दिष्टों में से 9 द्रव्यों में से पृथ्वी के बाद क्रम जल का है, जल उद्दिष्ट है, तो उसी को बताते हैं, उसी के लक्षण बताते हैं। रूप रस स्पर्शवत्याः आपः द्रवाः स्निग्धाः। शुक्ल मधुर शीत एव रूप रस स्पर्शाः द्रवत्वं च सांसिद्धिकं स्नेहस्तु स्वरूपतः। पीछे पृथ्वी के जो लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार से, रूप को लेकर के, रस को लेकर के, गंध को लेकर के, स्पर्श को लेकर बताया। विवृतिकार ने सबको मिलाकर बता दिया एक साथ, बिना चर्चा के। नीलादिरूप समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व कषायादि रस समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व गंधवत्व पाकज स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वादीनि पृथिव्याः लक्षणानि योहानि गुह्यानि, एक साथ बता दिया। अब यहाँ शुक्ल मधुर और शीत रूप कह दिया, तो कौन सा रूप लेना है यहाँ पर? शुक्ल रूप। शुक्ल रूप कौन सा शुक्ल रूप लेना है? मधुर आभास्वर, स्वच्छ आभास्वर शुक्ल रूप, ये लेना पर। शुक्लम माने आभास्वर, स्वच्छ आभास्वर शुक्ल रूप लेना। और मधुर, मधुर मतलब अव्यक्त मधुर, अव्यक्त मधुर रस हो गया। और स्पर्श मतलब शीत, मधुर शीताः एव रूप रस स्पर्शाः, यही रूप रस और द्रव्यत्व, द्रवत्वम च, द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। द्रव्य 9 है और द्रव बहना, जो गुण जिसके अंदर हो वो द्रव। द्रवत्वम च, द्रवत्व भी। अब वो द्रवत्व से यहाँ द्रव से कौन सा द्रव लेना है? द्रव भी 2 प्रकार के, नैमित्तिक और सांसिद्धिक। किसी के निमित्त से द्रव पदार्थ बनना, जैसे घी आदि है, अग्नि के संयोग से वो द्रव होते, परंतु जल स्वाभाविकतः द्रव वाला। तो सांसिद्धिक द्रवत्वम, द्रवत्वम च सांसिद्धिकम स्नेहस्त स्वरूपतः, ये स्वरूपतः स्नेह वाला है। तो रूप 5 प्रकार जो गुण बताया, धर्म बताया, उन पर यहाँ कौन सा धर्म लेना है वो बता दिया। ननु शुक्लम एवं रूपम अपामिति उक्तम, शुक्ल गुण ही है इसके अंदर। माने कौन सा शुक्ल रूप है? स्वच्छ आभास्वर शुक्ल रूप, ये जल में ही है, ऐसे कहा है। ननु शुक्लम एवं रूपम अपाम इति अयुक्तम, ये जो कहा है वो ठीक नहीं है, अयुक्त है। क्यों? कालिंदी जलादो नैल्यस्य उपलम्भात, कालिंदी के जल में, यमुना के जल में नीलापन है, कहाँ शुक्ल रूप है? यमुना का पानी नीला रहता, एक समुद्र है बिल्कुल नीला दिखता, आकाश जैसा। और कौन से देश में 2 समुद्रों का जल मिलता वहाँ पर, और एक तरफ बिल्कुल नीला, दूसरी तरफ अलग प्रकार का।
तो उसमें सफ़ेदपन आता, दोनों मिलते हुए। थोड़ी देर पहले उसने दिखाया, देखा। तो किसी किसी नदी में, किसी किसी समुद्र में नीलापन दिखता, तो सफ़ेद ही गुण है इसके अंदर, ऐसा कैसे कहते हैं आप? कहीं कहीं लाल भी दिखाई देगा, अन्य रंग भी दिखाई देंगे। तो कालिंदी जला दो, कालिंदी जल माने, कालिंदी माने यमुना नदी। नैल्यस्य उपलम्भात, नीला गुण दिखाई देने से आपका कथन ठीक नहीं है कि शुक्ल गुण ही है इसके अंदर। और मधुर कहते हैं आप, मधुर है एव रस है इति अपि अयुक्तम, जो मधुर रस कहा आपने जल का, वो भी ठीक नहीं है, अयुक्तम। क्यों? जम्बीर करवीर रसादो आम्ला तैत्यादेह उपलम्भात, जम्बीर के फल में जो रस है, जल है, वो अम्ल है। और जम्बीर करवीर, करेला, उसके अंदर तीखा है, करवापन है। जम्बीर माने तो आम्ल है, तो आम्ल कहा ही है। आम्ल तैत्यादेह उलम्भात शीतः एव स्पर्शः इति अपि अनुपन्नम, जल के अंदर शीत ही गुण है, आपने कहा ये भी उपन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, असिद्ध है। क्यों? मध्यम दिने औष्ण्यस्य उपलम्भात, मध्याह्न में पानी छू के देखो, ठंडा रहता, गर्म रहता। माने नदी के अंदर, समुद्र के अंदर जो भी पानी होगा धूप में, और गर्म दिखता। तो आपने जो जल के लक्षण बता दिया ना, रूप रस स्पर्श एक भी ठीक नहीं बैठा। रूप से जो आपने कौन सा रूप लिया? शुक्ल रूप। रस से मधुर, वो भी ठीक नहीं। स्पर्श से अनुष्ण शीत, अनुष्ण शीत को सीधा पहचाने के लिए दोनों में अनुष्ण शीत स्पर्श मधुर, और मधुर कह रहा हूँ, कोमल, कोमल अनुष्ण शीत स्पर्श। अच्छा, वायु के विषय में अगर शीत है, शीत है, वायु के लिए ठीक है। वो वायु में अनुष्ण शीत स्पर्श है और पृथ्वी में भी है, और पृथ्वी के अंदर जो अनुष्ण शीत स्पर्श है वो कठोर है, और वायु के अंदर जो अनुष्ण शीत स्पर्श है वो कोमल है, स्पर्श हो जाता। और द्रव्यांतर अभिव्यंग्य, द्रव्यांतर अव्यंग्य, अव्यंजक आदि आदि कठिन प्रक्रिया। सांसिद्धिकम च, द्रवत्व विषय बता रहे हैं। द्रवत्व सांसिद्धिक है, इसके अंदर कहा था सांसिद्धिकम च द्रवत्वम अव्यापकम, ये भी व्यापक नहीं है, सार्वत्रिक नहीं है। क्यों? हिम करकादव अभावात, हिम में करक माने ओला, इनके अंदर कहाँ है सांसिद्धिक द्रवत्व? कहाँ है? यही पत्थर है। स्नेहस्तु, और स्नेह स्वरूपतः, स्वरूपतः स्नेही है आपने कहा। स्नेहस्तु स्वरूपा सिद्ध, यह स्वरूपतः ही सिद्ध नहीं है स्नेह। कहाँ है इसका स्नेह? जैसे तेल आदि में स्नेह पाने, कहाँ है इसके अंदर? स्नेहस्त स्वरूपा, स्वरूपतः ही सिद्ध नहीं है। तो स्वरूपतः स्नेहत्व का, ये स्वरूपतः सिद्धि ही नहीं है कहा। तो अतिव्यापकश्च जले, और साथ में अतिव्यापक भी है इसका स्नेह। स्नेह गुण तेल आदि में भी देखा जाता, स्नेह गुण जल में कहाँ, अन्यत्र भी है। अतिव्यापकश्च जले अननुभवात, जल क्यों असिद्ध क्यों है? जल में अनुभव ना होने से, जल में चिकनापन नहीं है। और घृतादो पार्थिवे अनुभवाच, पार्थिव घी में, घी पार्थिव है, जल तत्व है, पार्थिव तत्व है, अग्नि तत्व क्या है? ये पार्थिव विशेषण ऐसे लगा दिया, तो पिघलने के बाद द्रव हो गया, जल के अंदर आएगा। जल के अंदर डालोगे या कौन से पदार्थ में डालोगे? घी को, तेल को, तेल को किस में डालोगे? पार्थिव पदार्थ में या जलीय पदार्थ में? इसे पार्थिव बोल रहे हैं। पार्थिव घृतादो अनुभवाचा, पार्थिव घृतादि में स्नेहत्व देखा जाता है, और जो जल है उसके अंदर है ही नहीं। जल ही आएगा। जल अग्नि वायु को छोड़कर सब पार्थिव है, आकाश से किसी में मिलेगा ही नहीं। उसका तो गुण भी अकेला, शब्द केवल उसमें अन्यत्र का है नहीं, ना अन्य के गुण उसके अंदर है, ना उसके गुण अन्यत्र है।
आकाश का गुण जल, आकाश का गुण जो शब्द है अन्य तो कहीं नहीं है, और अन्य के गुण भी उसके अंदर नहीं है, उसका अलग ही है। आज बचे हुए 4 हैं, बचे हुए 4 में तो आत्मगुण, 5 भूतों की बात चल रही है। तो तेल, घी आदि, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, तो फिर कौन बचा क्या? तो इन तीनों को छोड़ करके बचे हुए जितने पदार्थ सब पृथ्वी हैं। आप जल में जल ही है, अग्नि में अग्नि ही है, वायु में वायु है। इन तीनों को छोड़कर बचे जो भी पदार्थ हैं सब पृथ्वी है, पार्थिव पदार्थ हैं। पर द्रवत्व देखा जाने का से संदेह उत्पन्न होता है, घी तेल आदि में ये पानी भी है, नहीं ये तो पार्थिव है। न च जलत्वं जाति ही न च जलत्वं जाति ही एव जल लक्षणम। जल का लक्षण ये नहीं कह सकते जलत्व वाला, जलत्व जाति वाला, जलत्व मत्वम जलम, जल से लक्षणम ऐसा नहीं कह सकते। तो जल न च जलत्वम जाति ही, जलत्व जाति ही जल का लक्षण ये नहीं कह सकते। क्यों? व्यवस्थापक अभावेन, कोई व्यवस्थापक नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभावेन तद अनुपत्ति। न च स्नेह समवायी कारणतावच्छेदकत्वेन तत्सिद्धि, ये भी नहीं कह सकते स्नेह समवाय कारण से जहाँ रहता हो उसको जल कहते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। स्नेह समवायी, समवायी द्रव्य होता, तो स्नेह गुण समवाय संबंध से जिस द्रव्य में रहता हो, ऐसे कारणता, समवाय कारण है तो कारणता का अवच्छेदक होगा। तो स्नेह क्या? गुण, गुण कार्य है, कारण है, कार्य है। तो कार्य का कारण कौन होगा? जो समवाय संबंध वाला, समय कारण वाला द्रव्य। तो द्रव्य कारण हो गया, कारण है तो कारणता होगी, तो कारणता का अवच्छेद कौन होगा? द्रव्य तो कैसे आएगा? जलत्व आएगा। स्नेह गुण किसमें है? जल में। तो जल की सिद्धि करने के लिए अवच्छेद के रूप में जलत्व की सिद्धि कर रहे हैं, जलत्व की जाति की सिद्धि। क्यों? स्नेह है, गुण है, तो गुण तो कार्य है, तो स्नेह रूपी कार्य का कारण कोई है, कौन? उसका समवायी कोई होगा। तो स्नेह रूपी कार्य का समवायी कारणक जो होगा, उस कारणता का अवच्छेदक जलत्व को मानना पड़ेगा, है? तो स्नेह समवायी कारणतावच्छेदकत्वेन तत्सिद्धि, मतलब जलत्व सिद्धि, जलत्व की सिद्धि हो जाएगी। जलत्व सिद्धि होने के बाद जलत्व मत्वम जल से लक्षणम, पहले जाति परक लक्षण नहीं कह सकते बोला था, क्यों? जाति ही उत्पन्न नहीं है, तो जाति उत्पन्न नहीं है तो अवच्छेद के रूप में जलत्व जाति की सिद्धि कर लिया। अवच्छेद के लिए जलत्व जाति को मानना पड़ेगा, और जलत्व जाति को मानना पड़ा तो जलत्व मत्वम जल से लक्षण, फिर वो पहले वाला लक्षण सिद्ध हो जाएगा, तद सिद्धि। और विराम। स्नेहत्व का कार्याकार्य, और स्नेहत्व को लेकर के भी जल का लक्षण नहीं बना सकते। जैसे एक पीछे एक एक लक्षण को लेकर के, रूप प्रसाद को लेकर के किया था, वही ऐसे यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? स्नेह को लेकर करेंगे तो कह रहे हैं कि स्नेह कार्याकार्य, स्नेह कार्य में भी अकार्य में भी, नित्य पदार्थ में भी है, अनित्य पदार्थ में भी है? तो कार्याकार्य में नित्यानित्य, स्नेहत्वस्य कार्याकार्य वृत्तिया नित्य पदार्थों में भी है, अनित्य पदार्थों में भी है। स्नेह गुण नित्य पदार्थ में भी है, अनित्य पदार्थ में भी है। यदि नित्य पदार्थों में है, अनित्य पदार्थ में तो ठीक है, उसको गुण कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं। पर नित्य पदार्थ के अंदर रहने वाला स्नेह, जल के परमाणु, जल में स्नेह है तो जल के परमाणु तो नित्य है, तो जल के परमाणु में रहने वाला जो स्नेह है गुण तो नित्य है।
तो नित्य है तो फिर कार्य कहाँ फिर वो, जब कार्य नहीं तो फिर कारण कहाँ, कारण से कारण का अक्षर कहाँ से आएगा, समझे? पिछले वाला वाक्य समझ आया तो ये समझ आता, जो कार्य तो जाति की सिद्धि कैसे कर लिया उसने, कार्य तो कह रहा हूँ जगत की सिद्धि, कैसे किया बताओ, जगत की सिद्धि कैसे कर लिया, क्यों मानना पड़ेगा उसको? तो स्नेहत्वस्य कार्याकार्यवृत्तितया कार्यतानच्छेदकत्वात्, पीछे बता दिया था न च स्नेह समवायी कारणतावच्छेदकत्वेन तत्सिद्धि, उसकी सिद्धि नहीं होती बोला, स्नेह के समवाय कारणता को अच्छेदक के रूप में उसकी सिद्धि मान जाति की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कारण यहाँ बता रहे हैं, स्नेह है तो स्नेहत्व जाति होगी, तो स्नेहत्व जाति सिद्धि नहीं होती है तो फिर स्नेह कहाँ से सिद्ध होगा? तो स्नेह रूपी कार्य का सिद्धि नहीं होती तो फिर कार्य का कारणता का अच्छेदक रूपी जड़त्व सिद्धि कहाँ से होगी? तो स्नेहत्वस्य, स्नेह के अंदर विद्यमान जो स्नेहत्व जाति, स्नेहनिष्ठ स्नेहत्व जाति जो है कार्य अकार्य दोनों प्रकार का, नित्य भी अनित्य भी है। तो अनित्य पदार्थों में विद्यमान स्नेह गुण को कार्य कह सकते हो, तो उसका कारणता का अच्छेदक हो सकता है, परंतु नित्य पदार्थों में रहने वाला स्नेह जो गुण है वो स्नेह है, वो कार्य तो नहीं हो सकता। जब कार्य नहीं तो फिर कार्यता का अच्छेदक स्नेह तो नहीं है, कार्य नहीं है, वो नित्य है। वो नित्य द्रव्य में रहने वाले जो स्नेह गुण है वो नित्य है, तो नित्य होने कार्य नहीं है, अकार्य है। तो अकार्य है तो फिर कार्यता का अवच्छेदक स्नेहत्व कहाँ से सिद्ध होगा? तो स्नेहत्वस्य कार्याकार्यवृत्तितया कार्यतानवच्छेदकत्वात्, इसलिए न तत्सिद्धि। तस्मात् भेदकाभावात् जलम न भिद्यते, इसलिए पृथ्वी आदि से भिन्न न होने से, जल पृथ्वी आदि से अलग नहीं है। तस्मात् भेदकाभावात्, पृथ्वी आदि से भिन्न न होने कारण से जलम न भिद्यते, जल पृथ्वी आदि से अलग नहीं है, पृथ्वी के अंदर पार्थिव पदार्थ ही है ये भी। इति चेत, ऐसा कहते हैं माँ एवं, ऐसा आक्षेप ठीक नहीं होगा। क्यों? अभास्वर शुक्ल मात्र रूपस्य एव तद भेदकत्वात्, क्योंकि अभास्वर शुक्ल जिसके अंदर कौन सा रूप है जल में? है स्वच्छ, स्वच्छ अभास्वर शुक्ल रूप इसके अंदर है, और ये अभास्वर स्वच्छ शुक्ल रूप केवल जल में ही है, अन्य में है ही नहीं। अन्य ना होने से ये गुण, ये विशेषण अन्यत्र अन्य साला करता कि नहीं करता? तो वही कह रहा है कि अभास्वर शुक्ल मात्र रूपस्य एव, यही गुण तद भेदकत्वात्, उनसे अलग करने वाला गुण है ये तद भेदकत्वात्। कालिंदी जला दो, फिर कालिंदी जल में नीलत्व कहाँ से आए फिर? तो उसके समाधान में उसमें तो नैल्यस्य आश्रय उपाधिकत्वात्, आश्रय के उपाधि से वहाँ पर जिस मिट्टी से लेकर के मिट्टी के जिस प्रदेश को पानी बह रहा उस कारण से नीलापन आया उसके अंदर, न कि जल का अपना। उसमें से पानी उठा को अलग करो फिर सफेद दिखाई देगा। जब उस नदी में समुद्र के अंदर जल होगा तब वहाँ पर नीलापन दिखाई देगा, तुम किसी पात्र में ले लो उस पानी को, फिर सफेदपन आएगा, फिर नीलापन कहाँ से आएगा? तो ये औपाधिक है, माने अस्वाभाविक है, नैमित्तिक है। तो कालिंदी जलादो नैल्यस्य, नैल्यपन नीलपन का आश्रय के उपाधि के कारण से है, माने अस्वाभाविक है, नैमित्तिक है। क्यों नैमित्तिक है? वियद विकीर्ण कालंदी जले धावल्यस्य उपलम्भात्, वियत, वियत माने आकाश, आकाश के अंदर बिखेरने पर, वियद विकीर्ण कालंदी जले, कालंदी जल को आकाश के अंदर उछालने पर, फिर वही धैवल्यस्य उपलम्भात्, धावल्यस्य मैं सफेद पान को उपलब्धि होने से। तेना, इसलिए अब ये तो सिद्ध हो गया
कौन सा? जल का शुक्ल गुण, आभास्वर स्वच्छ शुक्ल गुण जल में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ये सिद्ध हो तो उसको लेकर के एक लक्षण बन सकता है। उसके लक्षण बनाते ना, आभास्वर शुक्ल शुक्लेतर रूप असमानाधिकरण रूपवद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम अपाम लक्षणम। क्या समझ में आया? आभास्वर शुक्ल मान इनको छोड़ करके अन्य जो रूप है, ये तो आभास्वर शुक्ल रूप तो जल में ही है, इनको छोड़कर जो अन्य रूप जहां रहते वहां नहीं रहना, असमानाधिकरण कह दिया। आभास्वर शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण रूपवत रूप वाला, उसके समरूप में उसके समानाधिकरण ना रहने वाला रूपवद वृत्ति, वो रूप जहां रहता उसके अंदर रहने वाला रूप वृत्ति द्रव्यत्व जाति। वो द्रव्यत्व जाति कैसी है? द्रव्यत्व जाति पृथ्वी में भी है, जल में भी है, पर जल के अंदर रहने वाला द्रव्यत्व व्यापी किस प्रकार की है? वो आभास्वर शुक्लेतर समानाधिकरण में ना रहने वाली रूप वाला, ऐसे रूपवत द्रव्यत्व जाति है। ऐसे द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्व, साक्षात व्याप्य मत माना जलत्व, द्रव्यत्व साक्षात इस प्रकार का द्रव्यत्व जाति। किस प्रकार की? केवल आभास्वर शुक्ल में समानाधिकरण में ही रहने वाली, सीधा कह दो तद भिन्नों में ना रहने वाले करने की अपेक्षा आभास्वर स्वच्छ शुक्ल रूप के समान, केवल शुक्ल रूप आभास्वर स्वच्छ शुक्ल के समानाधिकरण में ही रहने वाला जो द्रव्यत्व है, ऐसे द्रव्यत्व से साक्षात व्याप्य जाति कौन है? जलत्व। ऐसे जलत्व जाति जिसके अंदर है जलत्व मत्वम अपाम लक्षण। समझिए? अब रूप को लेकर बता दिया, रस को लेते हैं। लूँ छोड़ दूँ इसको भी, आगे बताऊँ छोड़ दूँ? रसो भी मधुर है, वह रस भी मधुर ही है। इसका मधुर माने अव्यक्त मधुर, रसोपि मधुर है एवं। ऐसा भी जंभीरा करवीर आदि में फिर दूसरे रस कैसे आते जल में? जंभीरा करवीर रसा आम्लता इत्यादि पार्थिव उपाधिगत्वाद। ये पार्थिव पृथ्वी में पार्थिव पदार्थ में 6 प्रकार से रहते हैं, उसी के उपाधि से, उसी के आश्रय से वो गुण इसके अंदर आए। आम्ल तिक्त आदि गुण जल के अंदर, नींबू के रस में या करेले के रस में या विभिन्न प्रकार के जो रस हैं उनके अंदर जो भी गुण आया वो करेला तो जल ही है, उसके अंदर जल भी है, पृथ्वी पदार्थ भी है ना। तो पृथ्वी पदार्थ भी पृथ्वी के संसर्ग से उसमें रहने वाला जल में भी वो गुण आ गया। नींबू के अंदर खट्टापन है तो नींबू के अंदर खट्टापन केवल राशि ही नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर पृथ्वी है, तो उसके अंदर रहने वाला पृथ्वी का आम्ल गुण वाला, तो उसके संपर्क से ये जल भी आम्ल हो गया ना। तरबूज आदि उसके अंदर पानी, उसके अंदर भी पानी है पर मीठा है, वो नहीं बोलता मीठा है वहाँ पर मधुर गुण। हाँ जले रसोपि मधुर है व मधुर ही है अल्पविराम। फिर अन्य का समाधान बताते हैं। जंभीर करवीर रसा आम्ल तैत्यादे पार्थिव उपाधि का, पार्थिव उपाधि के कारण से है, माने अस्वाभाविक है, नैमित्त के। जले माधुर्यम न अनुभूयते, जल में मधुर गुण ही है तो कहाँ है? जल पी के देखो मीठापन लगता है, जैसे शरबत पीने से मीठा, चीनी का गुड़ का पानी पीने से जैसे मधुरपन लगता है, सामान्य जल के पीने से मधुरपन लगता क्या है? तो वो पूछ रहा कि जल में मधुर गुण बोलते हैं, मधुर गुण तो दिखता ही नहीं। ना अनुभूयते वह इति चेत न, दिखाई देगा आंवला खा करके फिर उसका पानी पियो मधुरपन पता लगेगा। काषाय द्रव्य भक्षणानंतरम तद अभिव्यक्ते, काषाय भक्षण खाओ फिर उसके बाद पानी पियो तो पानी के मधुरपन क्या होता पता लगेगा।
उसको जो स्वाभाविक है, वो ज़्यादा मधुरपन है वो भी पृथ्वी तत्व के कारण से। चीनी मिला दिया, गुड़ मिला दिया, या तरबूजे आदि के अंदर जो रस निकलता है या आम का जो रस निकलता है, वो ज़्यादा मीठा क्यों है? वो भी पृथ्वी के संपर्क से ही अधिक मधुरता। पर इसे जो स्वाभाविक मधुरता है वो आंवला आदि खाने के बाद है, ये सो पियो, ये तो वास्तविक मधुरपन वहाँ लगता है। इसलिए बोलते मधुर खाना है, मीठा नहीं खाना। जो स्वाभाविक मधुर, जो कृत्रिम वो मिलाते हैं वो मीठा हो जाता है। न च कोई ये नहीं कह सकता है तो वो तो हरिता के कारण से हुआ, आंवले कारण से हुआ। न च हरिता क्या है एवा तन्माधुर्यम, हरिता की खा करके फिर पानी पिया, आंवला बहड़ा इनके खाने के बाद पानी पीने में मधुरपन लगा था, वो गुण उसका है, जल का नहीं है। मधुर गुण हरिता की आदि का है, जल का नहीं है, वो भी औपाधिक है। ऐसे कहें तो ये नहीं कह सकते। हरिता क्या है एवं तन माधुर्यम जलाभिव्यंग्यम, जल में अभिव्यक्त होता है उसका माधुर्य इति, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अल्पविराम तत्र कषाय रसस्य एवं ब्रह्मात्, बिना पानी के केवल हरिता क्या दिखाओ बहड़े को तो उसमें क्या कड़वापन दिखता। तो कषाय रसस्य एवं ब्रह्मात्, वहां पर केवल कड़वापन का ही दिखता। कड़वापन खाने के बाद फिर से जब जल पीते हैं तब मधुरपन आया, तो इसलिए वो माधुर्य उसका है ही नहीं। हरितक्याम च आम्रक्याम इव कषाय एव, जैसे आंवलिक में कषायपन है वैसे हरितक में भी कषायपन है। कषाय एव रसः तस्य एव अनुभव, उसी कषायपन का ही हरितकी में बहड़े में केवल कषाय का ही अनुभव होने से, अनुभूति होने से। न च गुण विरोधेन तत्र रस अनारंभ, ये नहीं कह सकते कि वो उसके अंदर कषायपन तो है, कषाय रस तो है, पर उसने मधुर को उत्पन्न कर दिया है। क्यों? कषाय में मधुर में विरोध गुण है। वो कषाय गुण जिसके अंदर और रस जिसके अंदर हो, वो मधुर को रस को कहाँ से उत्पन्न करेगा? इसे वो भी नहीं कह सकते। न च गुण विरोधेन तत्र रस अनारंभ, माधुरी गुण का रस का आरंभ वो नहीं हो सकता। अल्पविराम अवयवानाम अपि तत्र कषाय रसवत्वात् षड् रसत्व प्रवादस्तु तद रस कार्य कारित्व निबंधनः। अवयवानाम अपि तत्र कषाय रसवत्वात्, क्योंकि हरिता के आंवले आदि के अवयवों में भी कषायपन ही है, तो अवयवी में तो कषायपन आएगा, माधुर्य कहाँ से आएगा? तत्र अवयवानाम अपि तत्र कषाय रसवत्वात्, उसका कितने ही चूर्ण कर लो, उसका एक कण को लेकर चख लो तो भी कड़वापन ही आता। तो अवयवानामपि तत्र कषाय रसवत्वात् षड् रसत्व प्रवादस्तु, पर 6 प्रकार का रस का जो कथन किया जाता है, तत् रस कार्य कारित्व निबंधन, उस रस को उत्पन्न करने के कारण से कहा जाता। हमारे पृथ्वी के अंदर 6 प्रकार का रस क्यों कहते? क्योंकि उस रस को उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसके अंदर है। तो षड रस प्रवाद से 6 प्रकार रस कथन, तो तत्त रस कार्य, उस रस का कार्य ही है, गुण है। तो तत्त रस कार्य कारित्व मैंने उत्पन्न करना है, कारण से ही, निबंधन कारण, उसको उत्पन्न करने कारण से ही ऐसा कहा जाता है। चित्र रसस्तु, जैसे चित्र रूप है वैसे चित्र रस नहीं है। प्रमाणाभावात्, प्रमाणाभाव से चित्र रस नहीं है, 6 ही रस है। क्यों? हर प्रकार का रस इसके अंदर मिला हुआ कोई पदार्थ नहीं है। जैसे आज वो जाम खाया, हर प्रकार के फलों का रस है उसके अंदर, तो उसको स्वाद आएगा नहीं? हर प्रकार का, मीठा भी है, कड़वा भी है, खट्टा भी है, सब रहते ही नहीं रहते। तो एकाधिक रस जिसके अंदर रहते हैं उसको चित्त रस कहते हैं। और क्या अनुभूति है, पर यह प्रमाणाभाव कर उसको नहीं मान रहे। चित्र रसस्तु प्रमाणाभावादेव निरस्तः, वो खंडित हो जाता। चित्र रस नहीं है, 6 ही रस है, पर बहुत सारे पदार्थ हैं जिसके अंदर एकाधिक रस रहते हैं।
तो चित्ररस भी है, चित्र रूप के जैसा चित्ररस भी है। चित्र रूपे तो पटोपलम्भ है प्रमाणम, परंतु ये अनुमान बता रहे हैं क्यों प्रमा वो नहीं मानना चाहिए चित्ररस को। चित्र रूप तो स्पष्ट है, कपड़े में हर प्रकार के धागों से कपड़ा पट का निर्माण किया तो उसमें चित्र रूप दिखता है। चित्ररस कहाँ है? कोई चित्ररस वाला खिला के देखो, उनको पता लगेगा। जो चित्र रूप है तो पटोपलम्भ है एवं प्रमाणम, पट में आधारित जो रूप है बस वही प्रमाण है। सुरभि असुरभि अवयवारंभस्तु गुण विरोध निरस्तः एवं चित्रगंधे प्रमाणाभावात्। चित्रगंध रहता है, सुगंध दुर्गंध न मिला हुआ, क्यों? दोनों परस्पर विरुद्ध है। ये इनका हेतु ये दे रहे हैं, दोनों परस्पर विरुद्ध है। सुरभि हो तो असुरभि नहीं है, असुरभि है दुर्गंध है तो सुरभि नहीं है, तो दोनों परस्पर विरुद्ध है। तो सुरभि असुरभि अवयवारंभस्तु, मैं सुरभि और असुरभि अवयव का उत्पन्न करना, तो गुण विरोध है, गुण विरोध होने का निरस्ता है, मतलब चित्रगंध निरस्ता है एवं चित्रगंधे प्रमाणाभावात्। दोनों परस्पर विरुद्ध होने कारण से दुर्गंध और सुगंध दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार से तस्माद रसों में भी ऐसा ही, मधुर रस तिक्त नहीं, तिक्त नहीं तो कषाय नहीं, कषाय तो रस नहीं, दूसरा नहीं। तो इनमें भी परस्पर विरुद्ध गुण होने कारण से इनके मिला देने से चित्र रस नहीं हो सकता, अनुमान कर रहे हैं। तस्माद हरितकी भक्षणानंतरम येन माधुर्यम उपलभ्यते तो जलस्य एव, जल का ही है। यदि चित्र रस प्रामाणिक होगा तो फिर जल का गुण माधुर्य सिद्ध नहीं होगा। वो हरितकी का ही दो गुण है, कषाय ही माधुर्य उसी का है, जल कहाँ है? पूर्व पक्ष कहेगा, फिर कैसे कर? तो माधुर्य गुण जल का ही है, ऐसा सिद्ध करने के लिए चित्र रस को खनन कर रहे हैं। हरितकी में, आंवले में केवल कषाय गुण एक ही है, चित्ररस नहीं है। तो इसमें माधुर्य गुण उसके अंदर है ही नहीं, उससे माधुर्य गुण उत्पन्न हुआ, प्रादुर्भूत हुआ, ये नहीं कह सकते। वो जल का ही है, इसको कहने के लिए चित्ररस का खनन किया। समझे? तस्माद हरितकी भक्षणानंतरम येन माधुर्यम, जो माधुर्य उत्पन्न हुआ वो जल का ही है, हरितकी का नहीं है। उल्बणता तु द्रव्य विशेष सन्निधानाधीन श्रीखंड सन्नियोगा जले शैत्योल्बणता एवं, शैत्योल्बणता इव। उल्बणता माने अधिकता, आधिक्य। उल्बणता माने कहीं कहीं पर अब जल में मधुरता है पर ज्यादा नहीं है, पर जहाँ अधिकता दिखाई देती है आंवले के रस आदि में। उल्बणता तो द्रव्य विशेष सन्निधानाधीना, पर जहाँ अधिकता है द्रव्य विशेष के सन्निधान के कारण से है, द्रव्य विशेष सन्निधान के अधीना उसके कारण से। श्रीखंड सन्नियोगात माने चीनी मिला दिया, श्रीखंड मिला दिया, गुड़ मिला दिया, कुछ मिला दिया। श्रीखंड नहीं, श्रीखंड माने यहाँ पर चंदन, वो खाने वाला श्रीखंड नहीं है वो श्रीखंड माने चंदन। चंदन के सन्नियोग से जल में जैसे शीतलता है, जल के अंदर शीतलता है, चंदन घिसने से, पानी के अंदर चंदन घिस दो, फिर माथे में लगा दो, कितना ठंडा लगता। अब ऐसे पानी लगा दो नहीं रहता तो जैसे श्रीखंड के सन्नियोग से जल के अंदर शीताधिक्य है, वैसा ही उल्बणता माने द्रव्य विशेष के अधिकता के कारण से मधुरता भी, मधुरता की अधिकता आ जाती है। कर्कटी भक्षणानंतरम, कर्कटी माने कर्कटी खाने के बाद, कर्कटी माने खीरा, खीरा खाने के बाद पानी पियो, तो पीना नहीं चाहिए, खीरे के बाद पानी नहीं पीना। तो कर्कटी भक्षणानंतरम तो तिक्तता या अनुभूयते, जो कड़वापन दिखाई देता है, अनुभूति होती है, सा कर्कट्या है एवं,
वो करकटी का ही है। तद अवयवे जलपान, तद उसके अवयव में, करकटी के अवयव में जलपान अंतरे नापी तिक्तता हो परम भात, क्योंकि जलपान के बिना भी करकटी के अंदर कड़वापन दिखता है, तिक्तता, तीखापन, हाँ कड़वापन। रसाग्रवर्ती पित्ता द्रव्य तिक्तताया व तत्र अनुभवात, रसना के जिह्वा के अग्रभाग में जो पित्त माने खट्टा, बहुत तीखा खट्टा जो है, खट्टापन कहाँ से पता लगता? जिह्वा में। और कड़वापन है, कड़वा, बहुत कड़वा हो, उसको जीवा का अग्रभाग ला के देखो, पता नहीं लगे, ये पीछे पहुंचता पता लगता। तो ये मधुर बगल में, तो जो जहां से दिखा वो वहां पर ही स्पर्श होने पर ही वो रस पता लगता। प्रयोग करके देख लो, और कड़वापन को अग्रभाग से थोड़ा हल्का स्पर्श करके देखो जीवा से, पता नहीं लगेगा। थोड़ा बीच में भेज कर देखो, कुछ भी पता नहीं। फिर जब पूरा अंदर जाता है तो और ज़्यादा। पर खट्टापन तो अग्रणी है। रसनाग्रवर्ती पित्त द्रव्य तिक्तताया, पित्त द्रव्य के तिक्तता का तत्रैव अनुभवात, अग्रभाग में ही है उसका अनुभव होने से, माने तत्र माने यहाँ करकटी में ही अनुभव होता। तथा च, तो इस प्रकार मधुर रस केवल जल में ही है, तो केवल जल में सिद्ध हो गया तो उसका लक्षण बनेगा मधुरेतर मधुरेतर रस असमानाधिकरण, रस समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्वम अपाम लक्षणम है। मधुर रस, मधुरेतर रस, मधुरेतर रस के समानाधिकरण में न रहने वाला द्रव्यत्व जाति, माने मधुर रस का समानाधिकरण में रहने वाला द्रव्यत्व जाति, मधुर रस जहाँ है उसी के समानाधिकरण में रहने वाला जो द्रव्यत्व जाति। ऐसा ना करके मधुरेतर रस के रस में समानाधिकरण ना रहने वाला कह दिया, माने अन्यत्र कहीं नहीं, केवल इसी में ही है, भाव ही आता, अन्यत्र निषेध करना। मधुरेतर रस असमानाधिकरण रूपी रस कौन? मधुर। मधुर रस के दोनों कह दिए यहाँ पर, मधुर रस के समानाधिकरण में रहने वाली जो द्रव्यत्व जाति, उस द्रव्यत्व जाति का साक्षात व्याप्य कौन? जलत्व जाति। तो जलत्व व्याप्य, साक्षात व्याप्य अपर जाति जलत्व जाति, तन्मत्वम, वो जलत्व जाति इसके अंदर है, वो अभाव लक्षण, वो जल का लक्षण है। अब मधा रूप रस स्पर्श, और स्पर्श के विषय में बोलते हैं। एवं स्पर्श के विषय में भी लक्षण बनेगा शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम अपाम लक्षणम है। शीत स्पर्श के समानाधिकरण में रहने वाली जो द्रव्यत्व जाति, उस द्रव्यत्व जाति का साक्षात व्याप्य जो अपर जाति जलत्व जाति है, तन्मत्वम अपाम लक्षणम है। ऐसा है, जल के अंदर शीत गुण है तो मध्याह्न में उष्णता कहाँ से आती? वो प्रश्न किया था, वो समाधान दे रहे हैं। मध्याह्न दिने तो यदा औष्ण्यम, मध्याह्न में जो जल के अंदर जो उष्णता है तब तेजसा है, वो तेज का है, सूर्य के प्रकाश किरणों का। तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधानात्, वह अन्वय व्यतिरेक से जाना जाता। धूप में गर्म रहता है, धूप न रहने पर रात को ठंडा रहता है या सुबह ठंडा रहता है, अन्वय व्यतिरेक से जाना जाता है, इसलिए अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। एवं इस प्रकार से सांसिद्धिक द्रवत्वम, अब तीनों की चर्चा हो गई। अब सांसिद्धिक द्रवत्व के विषय में चर्चा करते हैं। सांसिद्धिक द्रवत्वम स्वरूपतः एव लक्षणम, सांसिद्धिक द्रवत्व वृत्ति द्रवत्ववद वृत्ति
द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम व जलत्वम। सांसिद्धिक द्रवत्वम, सांसिद्धिक द्रवत्व इसका स्वरूपतः है, स्वरूपतः एव है। अल्पविराम। लक्षणम, लक्षण तो यह है सांसिद्धिका द्रवत्ववत्, मान सांसिद्धिक द्रवत्व जाति वाला है, उस जाति वाले में रहने वाली द्रव्य द्रव्यत्व जाति। सांसिद्धिक द्रवत्व, द्रव में रहने वाली जाति द्रवत्व जाति, और आगे द्रव्यत्व जाति है। ये द्रवत्व जाति वो द्रव्यत्व जाति है, दोनों अलग याद रखना। द्रव्यत्व जाति द्रवत्व जाति में क्या अंतर है? द्रव्यत्व जाति 9 द्रव्यों में है, पृथ्वी जब तेज वायु आदि में, और द्रवत्व जाति केवल जल में। तो सांसिद्धिक द्रवत्व वाला, द्रवत्ववद, उस द्रवत्व वाले में वृत्ति मतलब तनिष्ठ, सांसिद्धिक द्रवत्व जिस द्रव्य में है, यह समानाधिकरण कह दो, सांसिद्धिक द्रवत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व है। सांसिद्धिक द्रवत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति, मतलब सांसिद्धिक द्रवत्व जिस अधिकरण में है उसी अधिकरण द्रव्यत्व जाति हो। सरल से समाता सांसिद्धिक द्रवत्व वद वृत्ति कहने की अपेक्षा सांसिद्धिक द्रवत्व द्रवत्ववद समानाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य अपर जाति मत्वम व जलत्वम, यह जल से लक्षण। अब आगे स्नेह के विषय में आते हैं। स्नेहस्तु गुण विशेष, स्नेह एक गुण विशेष है जो कि जल में ही है। स्नेहस्तु गुण विशेष अल्पविराम, ये अल्पविराम नहीं रहते वाक्य का पता नहीं लगता। एक तो भाषा और वाक्य कठिन है और अल्पविराम पूर्णविराम नहीं रहते। स्नेहस्तु गुण विशेष न तो दुग्धत्वदधित्ववत् सामान्य विशेष। ये दुग्धत्व जाति दधित्व जाति जो सामान्य भी हैं विशेष भी हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल विशेष ही है, सामान्य विशेष नहीं है ये है। सामान्य तो दुग्धत्वदधित्ववत् सामान्य विशेष जाति। अल्पविराम। स्निग्ध स्निग्धेतर स्निग्धतम इति तारतम्य प्रतीते। ये स्निग्ध है, ये स्निग्धतर है, ये स्निग्धतम है, इसलिए इस रूप से तारतम्य 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 माने तेरे में बोलते तारतम्य है। तेरा हाँ तेरा तारतम्य मतलब तर प्रत्यय तम प्रत्यय कहाँ होता है? उससे बढ़ के ये सबसे बढ़ के वो है। माने जहाँ भेद का व्यवहार होता है वहाँ तर तम प्रत्यय होते। तो तारतम्य माने जहाँ पर भेद व्यवहार किया जाता, समान का व्यवहार नहीं किया जाता। तीनों प्रयोग करते इस प्रकार से। तद्धित प्रिया दाक्षिणात्या, तो भेद नहीं बोलते तारतम्यमु, और तारतम्य प्रत्यय करके फिर वो शय प्रत्यय कर लेते। तरप तम को मिला करके फिर शय पर तारतम्यमु शय प्रत्यय कर लिया। शुक्ल शौक्लियम शय प्रत्यय है। हाँ तारतम्य, यहाँ भी है तारतम्य। यदि स्नेह जो है जाति होती, सामान्य विशेष जैसे सामान्य जाति विशेष जाति या सामान्य विशेष जाति होती, तो फिर वहाँ तारतम्य नहीं होता। तो जाति नित्य है, नित्य है एक ही है। ये गोत्र जाति इसमें कम है, इसमें गोत्र जाति ज़्यादा है, ऐसे प्रति होती कि इसके अंदर मनुष्यत्व जाति कम है, किसी मनुष्य जाति तो एक ही होती है। तो क्यों नित्य पदार्थ है, उसमें विकार होता ही नहीं। जबकि स्नेह में देखा जाता है ये कम स्नेह है, ये ज़्यादा स्नेह है, ये तो और ज़्यादा स्नेह है। इस प्रकार भेद वहाँ देखा जाता है। स्नेह कोई जाति नहीं है, जाति नहीं मतलब गुण है, ये गुण है। ये जाति क्या है?
जाति गुण नहीं है, फिर क्या है? हैं? जाति गुण नहीं है, तो गुण में तारतम्य हो सकता है, जाति में तारतम्य नहीं हो सकता। फिर जाति क्या है? गुण नहीं है, फिर क्या है? द्रव्य। द्रव्य भी नहीं है, कर्म भी नहीं, फिर क्या है? सामान्य अलग रखा है पदार्थों में। हाँ, बताने के बाद हाँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य अलग पदार्थ, इसे तो गिना किसी में नहीं जा सकता, ये किसी का अंतर्भाव नहीं हो सकता जाति का है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य। स्नेहस्तु गुण विशेष न तो दुग्ध हो गया। स्निग्ध स्निग्धतर स्निग्धतम इति तरतम्य प्रतीत है। न च जातो तारतम्यम संभवती, क्योंकि जाति में तारतम्य संभव नहीं है, जबकि स्नेह में तारतम्य देखा जा रहा है, इसका मतलब जाति नहीं है ये। ननु भवतु स्नेह गुण, ठीक है स्नेह जाति नहीं है, गुण है, मान लिया अल्पविराम। स तो जले वर्तते इत्यत्र किम प्रमाणम, वो स्नेह रूपी गुण जल में ही है, अन्यत्र नहीं है, इसको कहने के लिए क्या प्रमाण है? इसमें क्या प्रमाण है? स तो जले वर्तते इत्यत्र किम प्रमाणम इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते, प्रमाण नहीं कह सकते, प्रमाण है। क्यों? सक्तु सिक्तादो जले न संग्रहे तद अनुमानात्। सत्तू को लड्डू बनाते, कैसे बनाते? पानी मिला के। तो स्नेह है तब तो सब अलग अलग चूरा मिल गया, स्नेह ही नहीं तो मिलता, अन्य किसी से मिला सकते हो उसको? तो दूध में तो पानी है। जल को छोड़ करके और कोई तत्व है जिससे कि वो सत्तू को माल के मिला कर लड्डू बना सके, एकत्रित कर सके, है पदार्थ? तो इसमें जल में स्नेह है कि नहीं? है? घी से वो पूछेगा पूर्व पक्षी अभी। घी से, तेल से, वो बताएगा। तो आपका कहना ठीक नहीं, प्रमाण नहीं है, क्योंकि सक्तु सिक्तादो जले न संग्रह है तथा अनुमानात। रेत को इकट्ठा करते पानी से कर सकते, और कोई साधन है? संग्रह ही, संग्रह किसको बोलते हैं? स्नेह द्रवत्वकारिता। किसी चीज को संग्रहित करना है, दो कारण से वहां पर, स्नेह से, द्रवत्व से, दो से हो सकता है? संग्रहो ही, संग्रहो नाम स्नेह कारिता द्रवत्वकारिता। तो स्नेह द्रवत्वकारिता दो कारणों से बता दिया। संयोग विशेष मन स्नेह और द्रवत्व के कारण से उत्पन्न संयोग विशेष को ही संग्रह कहते हैं। संग्रह का लक्षण बता दिया। पूर्ण विराम। सा ही वो संग्रह द्रवत्व मात्राधीन, न द्रवत्व मात्राधीन, केवल द्रवत्व मात्र संग्रह नहीं हो सकता। जैसे जल, जलमंदन द्रवत्व है, स्नेहात्मक मानव, फिर संग्रह नहीं हो सकता सक्तु आदि का, वेद आदि का, स्नेह ना हो तो सा ही वो संग्रह है द्रवत्व मात्राधीन है, न केवल द्रवत्व मात्र से नहीं हो सकता। क्यों? काच कांचन द्रवत्वेन संग्रह अनुपत्ते। ये कांच को पिघला करके, कांचन सोने आदि को पिघला करके उसमें डालो, पिघलाने के बाद द्रव तो है कि नहीं है? तो पिघला करके रेत में डालो, बनेगा लड्डू। क्यों? द्रव तो है, तो द्रवत्व तो मात्र संग्रह नहीं हो सकता, उसमें स्नेह ही बने, वो स्नेह वहां नहीं है। तो काच कांचन द्रवत्वेन संग्रह अनुपत्ते, इसलिए संग्रह में दो काम बताया, स्नेह कारिता, द्रवत्व कारिता, दो बना दिया। नापि स्नेह मात्र कारिता, केवल स्नेह मात्र से नहीं हो सकता, जिसमें अंदर द्रव्य ना हो, द्रवत्व ना हो।
जैसे स्त्यान ही घृताद भी, घी मतलब बिना पिघला हुआ घी है, अग्नि संयोग करके द्रव बना दिए जिसके अंदर, वो अलग, वो नहीं। स्त्यान ही माने गाढ़ा, गाढ़े घी से लड्डू बना सकते हो? अरे गाढ़ा घी आटे के अंदर आके लड्डू बनेगा? तुम आप हाथ मिलाओगे, रगड़ोगे तो हाथ की गर्मी से पिघल करके बना तो अलग बात है। फ्रिज में ला के ऊपर बिल्कुल गाढ़ा बना दो, फिर बना दो लड्डू। क्यों? उसके अंदर स्नेहत्व तो है, घी में स्नेहत्व तो है, द्रवत्व नहीं है। स्नेह रहता वो द्रवत्व ना हो तो बनता। घी तेल आदि बना करके वो लड्डू बना सकते, और जिसके अंदर दो हों तो घी के अंदर स्नेहत्व मात्र ही है, द्रवत्व नहीं है। वो द्रवत्व नैमित्तिक है, उसका अपना स्वाभाविक नहीं है। घी के अंदर जो स्नेहत्व है वो नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक में तो अपने आप गर्मीपन हटते ही अपने गाढ़ा हो जाता, नारियल तेल भी गाढ़ा हो जाता है। अब तेल का विषय तो आया नहीं ना, अब तेल का विषय आगे आएगा, घी का विषय आया। तो स्त्यान ही घृताद भी संग्रह अनुपत्ति है। तस्माद अन्वय व्यतिरेकीभ्याम, अन्वय व्यतिरेक से तो संग्रह कारण पता लगता है कि स्नेह द्रवत्व कारिता संग्रह, अल्पविराम। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम स्नेह द्रवत्व कारिता संग्रह, ऊपर से ध्यान लेना, संग्रह ऊपर संग्रह का प्रश्न चला है, संग्रह अल्पविराम। सच अब वो संग्रह है जलेनापि, जल से भी सक्तु सिक्तादो दृश्यमानः स्नेहम जले दृढ़यति। तो जल से सक्तों में, रेत में संग्रह दिखाई देता हुआ स्नेह के अंदर द्रवत्व भी है और स्नेहत्व भी है, ये दृढ़ हो जाता, प्रमाणित हो जाता है। और पानी को भी नैमित्तिक गाढ़ा बना दो तो फिर बर्फ आप बना दो, फिर उसे संग्रह नहीं होगा, लड्डू नहीं बनेगा। तो स्नेह तो दृढ़यति। इयं च प्रत्यक्षोपष्टंभिका एव युक्ति ही स्नेह से प्रत्यक्षत्वाद, ये तो प्रत्यक्ष के प्रमाण के आधार पर आधारित है ये, इसका स्नेहत्व द्रवत्व। इयं च प्रत्यक्ष उपष्टंभिका एव युक्ति, इयं च युक्ति, ये युक्ति जो है प्रत्यक्ष उपलब्ध है। स्नेह से प्रत्यक्ष में स्नेह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। और घृतादि में जो स्नेह है वो स्नेह गुण जल का बता दिया, तो घृतादि में जो स्नेहपन दिखाई दे रहा वो, और आदि से क्या आएगा? तेल आदि आएगा। घृतादौ तु स्नेह उपष्टंभक जलनिष्ठ संयुक्त समवायेन तद्गततया भानात्, भ्रमात्, भान मतलब भान, भ्रम से। घृतादि में जो स्नेह है वो उपष्टंभक जलनिष्ठ माने संयुक्त मिश्रित जो जल है, माने जल का अंश घी के अंदर है। जल का अंश घी के अंदर, हम जो बूंद डालते हैं या चम्मच पात्रा का बूंद पानी मिलता है तो उससे खराब हो जाता घी, पर घी की उत्पत्ति में, घी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दूध से, दही से, वहाँ से निर्माण समय जल के कुछ सूक्ष्म अंश इसके अंदर भी आते हैं। वो सूक्ष्म अंश जो घी को खराब करने वाला नहीं है, पर हम स्थूल जल डाल देंगे और थोड़ी में खराब हो जाएगा। तो वो उपष्टंभक माने संयुक्त जलनिष्ठ, संयुक्त समवायेन, तो उपष्टंभक माने घी के अंदर संयुक्त जो जल, जलनिष्ठ माने जल के अंदर रहने वाला जो स्नेह है, जलनिष्ठ संयुक्त समवायेन, संयुक्त समवाय संबंध से, संयुक्त समवाय संबंध से मतलब क्या हुआ? संयुक्त कौन हुआ? जल, घी के अंदर जल मिला हुआ। संयुक्त जल में समवाय संबंध से रहने वाला स्नेह वो घी के अंदर आया है। घी का संयुक्त जल, जल में समवाय संबंध से रहने वाला स्नेह उस प्रकार से यहाँ आया, संयुक्त समवाय संबंध से जल इसके घी के अंदर आया, घी के अंदर स्नेह गुण आया। तो संयुक्त समवायेन तद्गततया भानात्, तद्गत मान घी के अंदर भान होने से, भ्रम होने से,
उसके अंदर स्नेह दिखता, पर स्नेह उसका है ही नहीं। एवं तैल रसादिशु अभी, हाँ, तेल आदि में भी जल के संसर्ग से ही उसके अंदर स्नेहत्व आया, उसका अपना नहीं है। रूप रस स्पर्श का बता दिया, इसका भी नहीं बताया। अब तो स्नेह गुण को सिद्ध कर रहे हैं, केवल स्नेह गुण जल में ही है। उपष्टंभकम च, उपष्टंभक किसको बोलते हैं? उपष्टंभकम च अतिशयित स्नेहम एवं जलम, माने उपष्टंभकम अतिशयित स्नेहम, माने आश्रित जो अतिशयित विशेष प्रकार से प्रकृष्ट जो स्नेह है वो जल ही है, उसका आधार जल ही है। स्नेहाधिक्याद एव तस्य जलस्य न अनल विरोधित्वम, स्नेहाधिक के कारण से, अब घी के अंदर भी स्नेह है, पानी के अंदर भी स्नेह है, तो घी के अंदर जो स्नेह है वो तो अग्नि को बढ़ाने वाला है, और पानी के अंदर स्नेह है वो अग्नि को बुझाने वाला। क्यों? वो स्नेह कम है तो उपयोगी हुआ, ज़्यादा होने से अग्नि बुझ जाती है, क्योंकि विरोधी है। स्नेहाधिक्यादेव तस्य जलस्य अनल विरोधित्वम न अनल विरोधित्वम, वो स्नेह अनल का विरोध नहीं है। कौन स्नेह है? गुण। यदि पृथ्वी विशेष गुण स्नेह स्यात्, यदि स्नेह गुण पृथ्वी विशेष गुण है हुआ तो, यदि संभावना कर रहे हैं, यदि स्नेह गुण पृथ्वी में हो तो पृथ्वी गुण हो, जल का ना हो करके, पृथ्वी विशेष गुण स्नेह स्यात् सर्वपार्थिव वृत्ति स्यात् गंधवत, जैसे पृथ्वी का गुण गंध है होने कारण से पार्थिव सभी पदार्थों में गंध दिखाई देता, जिनमें उद्भूत नहीं है उनको भस्म करके देख लो, गंध दिखाई देता। यदि स्नेह गुण पृथ्वी का होता तो पार्थिव सभी पदार्थों में, केवल घी तेल में ही क्यों दिखता? सभी पार्थिव पदार्थों में दिखाई चाहिए ना। जैसे गंध सभी पार्थिव पदार्थों में गंध की उपलब्धि होती है, वैसे स्नेह गुण भी सब में होना चाहिए। इसलिए यह स्नेह गुण पृथ्वी का भी नहीं है, तो किसका? फिर जल का। जलत्वम च द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति ही, और जलत्व जाति किस प्रकार की है? वो द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत है। तो स्नेह वन मात्र वृत्ति संयोग समवाय कारणतावच्छेदिकया जाते हैं परमाणु साधारण्येन सिद्धत्वात्, तो जलत्व जाति सिद्धि कर लिया। स्नेह वन मात्र, स्नेह वाले मात्र में ही रहने वाला, जहाँ स्नेह वहीं पर ही, स्नेहवत म स्नेह वाला है जल, स्नेह वाला में ही जलत्व जाती है। स्नेहवन मात्र वृत्ति, स्नेहवन समानाधिकरण कोई कह सकते, स्नेह मात्र समानाधिकरण, तो स्नेहवन मात्र, स्नेहवन समानाधिकरण कह सकते, तो स्नेहवन मात्र वृत्ति संयोग समवाय कारणता, संयोग रूपी गुण का जो समवाय कारण द्रव्य, उस द्रव्य के समवाय कारणता का अवच्छेदक जो जाति है वो जलत्व जाति है। अवच्छेदिकाया जाते हैं परमाणु साधारण्य, न परमाणु साधारण में भी जलत्व सिद्धि हो जाएगी, जल के परमाणुओं में भी। तो इस प्रकार रूप रस स्पर्श द्रव स्निग्ध, ये गुण सबके सब जल में हैं। एक एक गुण को लेकर के जल की चर्चा की है। आगे चलें।